आज हम बात करेंगे आत्मिक जीवन का सत्य। और इसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसका महान कलाम है, जो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा और सिरजा और गढ़ा गया है, लिखा गया है, उसे आज हम थोड़े समय के लिए बूझने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस सुबह में हम परमेश्वर के जीवित कलाम को समझने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारा आत्मिक जीवन का सत्य क्या है, इसके बारे में हम कुछ समझने का प्रयत्न करें। 3 बिंदु है। आज हम इन 3 बिंदुओं के तहत परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखेंगे। पहला बिंदु जो है वह है मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। अगर हम आत्मिक जीवन का निर्वाह जो कर रहे हैं, या आत्मिक दशा को, या आत्मिक संगतियों को और आत्मिक आराधना को जो हम कर रहे हैं, उसका मुख्य एक बिंदु है मसीह के लहू से खरीदा जाना। दूसरा बिंदु है वह है परमेश्वर की आत्मा से पुनः उत्पन्न किया जाना। परमेश्वर की आत्मा से पुनः उत्पन्न किया जाना। अगर हम अपने आत्मिक दशा की सत्यता को अगर हम खोजने का प्रयत्न करें, तो इसका दूसरा पहलू यह है कि हम परमेश्वर की आत्मा से पुनः उत्पन्न किए गए। तीसरा बिंदु, परमेश्वर के वचन से पुनः नवीन किए गए हैं, यानी नए किए गए हैं। उसके वचन के द्वारा हमें हमारा नवीनीकरण हुआ है, और इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन का निर्वाह कर पा रहे हैं। सो आइए सबसे पहली बात हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके कलाम से देखेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद में। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद, जहां इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा गया है। लिखा है, पर निर्दोष और कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अगर इसके एक पद को ऊपर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला रहा था, यानी आत्मिक जीवन नहीं था। आत्मिक जीवन से हम कोसों दूर थे। हमारे बाप दादा भी गुनाह किए और उसका पश्चाताप नहीं किए, या फिर गुनाह पर गुनाह करते चले गए, और वो संस्कार में और वो खून में, रगों में वही परंपरा, वही पाप की दशा चली आ रही है। जैसा कि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि बाप दादाओं ने खट्टे अंगूर खाए और नाती पोतों के दांत खट्टे हुए, यानी पाप किसी और ने किया, परिणाम वंश भोगता है। यहां पर 18वां पद इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हम अपने आत्मिक जीवन के निर्वाह के लिए हम रुपए और पैसे और बेशकीमती वस्तुओं से हम उस छुटकारे की तुलना नहीं कर सकते, और बेशकीमती चीजों से हम छुटकारे खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि ये आत्मिक जीवन में परमेश्वर का अधिकार है। अगर हम स्वीकार करते हैं तो कि हमारा परमेश्वर हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जो हमारे मन, हृदय, आत्मा, शरीर, प्राण का संचालक है। जब हम इस आत्मिक दशा को स्वीकार करते हैं, और तब
19वां पद कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। एक स्पष्ट संदेश है यहां कि हम जो आत्मिक जीवन का निर्वाह बड़े शान से कर रहे हैं, हम अपने आत्मिक जीवन का निर्वाह परमेश्वर की भय भक्ति में कर रहे हैं। हम अपने आत्मिक जीवन का संरचना जो है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा निर्माण किए जाने के द्वारा हम तय कर रहे हैं। तो निश्चित जान लीजिए मेरे अजीजों कि सबसे पहली बात तो हमें अपने बाप दादाओं के पाप से मुक्त होना होगा, और यही सत्य है। हमें आत्मिक जीवन की इस सत्यता को स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों से पाप जो चला आ रहा है, जो हमारे संस्कार में आ गई है, जो हमारे रगों में आ गई है, जो हमारी आदतों में आ गई है, जो हमारे जीवन में आ गई है, उसका अनुसरण कर करके हम अपने आने वाले वंश को भी वही पाप का चाल चलन दे रहे हैं। इसलिए आत्मिक जीवन के सत्य को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि हमने सोने चांदी और जेवरात से या बहुमूल्य कीमती वस्तुओं से अपने पाप के छुटकारे को नहीं पाया, बल्कि बहुमूल्य लहू के द्वारा, बेशकीमती निर्दोष लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। हम मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, और यही सत्य है, यही हमारे आत्मिक जीवन का सत्य है। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा से पुनः उत्पन्न किए गए। यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद को, जो कि मुंह जुबानी है हमारी, हम उसे जब पढ़ते हैं तो वहां इस बात का प्रमाण मिलता है कि हमारे आत्मिक जीवन का ये दूसरा पहलू जो सत्य को प्रकट करता है, और वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार किया, और उस प्यार के तहत उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर आस्था रखते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तो मेरे अजीजों, मरने के बाद भी उसी विश्वास के कारण हमें एक पुनः नया जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, और ये आत्मिक जीवन की सत्यता है। हम सांसारिक आडंबरों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को निर्वाह करके हम अपने आत्मिक जीवन की सत्यता से मुकर सकते हैं, लेकिन हम अगर आत्मिक जीवन की सत्यता को परमेश्वर की आत्मा के जरिए हमें पुनः जीवन देने की जो प्रतिज्ञा की है, अगर हम उसका निर्वाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए मरने के बाद भी एक नया जीवन, और यही तो आत्मिक जीवन का सत्यता है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन से पुनः नवीन किए गए हैं, यानी कि नए किए गए हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद। यहां लिखता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी संजोगवश, किनका हृदय? मनुष्य का हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। यानी कि एक नए परिवेश के अंदर
जहां सब कुछ साफ है, जहां सब कुछ स्पष्ट है, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, मैं ही जीवन हूं। जहां उसने स्वयं कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। उसने स्वयं कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसने स्वयं कहा मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। इस सत्य को हम सामने देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम सामने देख पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी कि आत्मिक जीवन की यह तीसरी सत्य बात है जिसका कि हमें निर्वाह करना है, जिसको कि हमें ग्रहण करना है, जिसको हमें स्वीकार करना है। मेरे अजीजों, ये परिस्थितियां जो है, अगर हम संसारिक रीति से देखें तो हर जन असंतुष्ट है, वो कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा करता है। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन में आए तो ये हमारे जीवन को संतुष्ट कर देता है। ये प्रकट कर करके या ये दिखा करके या ये गवाह के सामने समान हमारे सामने ठहरा कर करके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी। इस संतुष्टि, रोटी की संतुष्टि, वस्त्र की संतुष्टि, आत्मिक जीवन की संतुष्टि, हमारे व्यक्तिगत जीवन की संतुष्टि, पारिवारिक जीवन की संतुष्टि, मसीह में आने से पहले का जीवन और आत्मिक जीवन की सत्यता को स्वीकारने के जीवन की पहलू में, दोनों में अंतर है। हमारा पुराना अस्तित्व लड़ाई झगड़ा, विवाद, गाली गलौज, संसारिक रीति रिवाज और कई प्रकार के संसारिक मनोरंजनों में और वैभवों में था। लेकिन जैसे हमने प्रभु को स्वीकार किया, सच्चे हृदय से स्वीकार किया, हमने अपने आत्मिक जीवन के रहस्य को पाया, उस सत्य को पाया जो कि मसीह के लहू से खरीदे जाने के द्वारा मिला। परमेश्वर आज की सुबह आपसे ये एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा लेना चाहता है, आपसे एक वादा करना चाहता है और आपको चाहता है कि आप भी परमेश्वर से एक वादा करें। परमेश्वर तो चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के उस बेशकीमती मूल्य को प्रतिदिन समझते रहें। परमेश्वर तो यह भी चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में आपको एक नया जीवन प्रतिदिन आशा की तरह मिलता रहे, यहां की नहीं बल्कि वहां की भी, उस स्वर्गीय उपस्थिति की भी, उस अनंत जीवन की भी। परमेश्वर यही तो चाहता है कि उसके वचन के द्वारा जो लोग उस वचन को स्वीकार करते हैं, जो उस वचन की सत्यता को स्वीकार करते हैं, जो उस वचन के लिए मनन का समय निकालते हैं, जो परमेश्वर के प्रकाशन को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और आत्मिक जीवन की सत्यता का खोज करते हैं, परमेश्वर उन्हें एक नया नवीनीकरण देता है। परमेश्वर उन्हें एक नया तरीके से बनाकर सिरजता है। और आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है और वो ये कहता है कि क्या तुम अब्राहम की तरह सुन पाने के लिए सक्षम हो? क्या तुम मूसा की तरह उन लोगों की नेतृत्व कर सकते हो जो अभी प्रभु में कमजोर है? प्रभु आपसे यह पूछना चाहता है कि क्या तुम याकूब की तरह परमेश्वर से एक वाचा बांधकर अपना सब कुछ देने को तैयार हो? परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहता है, जबकि आप आत्मिक जीवन की सत्यता को जान चुके हैं, वो आपसे यह कहना चाहता है, क्या तुम मुझसे बातचीत दानियल की तरह कर सकते हो? आज परमेश्वर आपसे हमसे पूछ रहा है कि जब हम आत्मिक जीवन के सत्यता को जान चुके हैं,
तो क्या हम शद्रक मेशक अबेदनगो के तरह आग की भट्टी में जब डाल दिया जाएगा, जब सताव आएगी, जब पीड़ा आएगा, जब मारा जाएगा, तो क्या तुम ये कह पाओगे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने आत्मिक जीवन की सत्यता उस परमेश्वर खुदा से पाया है जो मुझे आग से भी बचा लेगा। क्या आप दानियल की तरह कहेंगे? परमेश्वर ये पूछ रहा है आज। क्या दानियल की तरह हमें अगर किसी खूंखार जानवर के सामने छोड़ दिया जाए लोथड़े नोचने के लिए, तो आप कह सकेंगे कि मेरा परमेश्वर दूतों को भेज करके शेर के मुंह को बंद कर देगा? आइए अपने समर्पण को हम परमेश्वर के सामने रखें और उससे एक वाचा बांधे, उससे एक प्रतिज्ञा करें, ताकि हम आत्मिक जीवन की सत्यता को, जब तक हम इस पृथ्वी से मर नहीं जाते तब तक हम उसका निर्वाह कर सकें। आडंबरों से नहीं, रीति रिवाजों से नहीं, क्योंकि आडंबर और रीति रिवाज हमें ऊपर रूप से सुंदरता तो दे सकती है, लेकिन अंदर खोखला कर देगी। इसलिए खोखले आत्मिक जीवन से परे होकर के बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस मुरीद को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की आत्मा से एक पुनः जीवन की आशा उस सतता से प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नए नवीनीकरण को पाने के लिए हम प्रतिदिन प्रयास करें। प्रभु आपसे यही चाहता है, प्रभु आपसे यही कहता है। मेरे अजीजों, अगर आप तैयार हैं तो आपने अपने आत्मिक जीवन के सत्य को जान लिया है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप आज भी अपने आत्मिक जीवन की सत्यता से कहीं दूर हैं। इसलिए आइए परमेश्वर के नजदीक आ जाइए और उससे कहिए कि ऐ प्रभु, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू की सत्यता को आज तक नहीं जाना था, लेकिन अब जानने का प्रयत्न करूंगा और मैं उसमें जीने का प्रयास करूंगा। मैं अब तक नहीं जान पाया था कि आपने अपने प्रेमवश प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन, अनंत जीवन के लिए तैयार रखा है। प्रभु, आज उस अनंत जीवन के लिए मैं अपने आप को लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला एक धावक की तरह इस्तेमाल करूंगा। हम प्रभु से कहें, ऐ परमेश्वर, तेरे प्रेरणा का वचन हमें प्रतिदिन नवीन करे प्रभु, नया करे प्रभु, ताकि हम आत्मिक जीवन की सत्यता का निर्वाह कर सके। प्रभु आप सबों के साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आप पर प्रकट हो और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा एक नए जोश से भर दे, ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने पारिवारिक जीवन में, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आपका एक ऐसा संबंध हो जिसे कोई तोड़ ना सके। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी पीड़ा आ जाए, ये संबंध ऐसा ही परमेश्वर से और हम सबों से जुड़ा रहे। प्रभु आपको आशीष दे। निश्चित फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबों के साथ हो। शालोम।